जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो ऊपर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार के निर्णयों को एक जवाब है, जैसा पहले भी हम थे। शासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में ये जनता का एक बड़ा जवाब जनता के माध्यम से आया है। एक डिफरेंस जो 2019 और इसमें था कि बीजेपी वापस आपको साथ में चुनाव लड़े। निश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है। मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं, उसको इंगित करेगा। यही सारा उस ओर है। और आज सुबह मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, जो कंसेप्ट में हम सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया है, मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, अभी तक मिले रुझान के आधार। अच्छा, ये सरकार के खिलाफ जो है गुस्सा था, क्या आपको उम्मीद था कि इतना बड़ा अंतर होगा? निश्चित रूप से हम लोगों ने, मैं पहले ही कहा कि जो हम लोगों ने डिजाइन तैयार किया था और जिस रूप से हम लोगों ने नीचे तक जाने का काम किया है, लगभग कोशिश हमारी रही कि हर 10 परिवार के बीच में हमारा एक लीडर, हमारा एक प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ खड़ा रहे, और उससे वहाँ की भावनाएं उभर कर आ रही थी। और हम लोग पहले ही पता था कि एक बड़ी जीत होगी, इसीलिए मैं हर बार आपको कह रहा था कि एक बड़ा जनादेश मिलने वाला है। क्योंकि सरकारी पार्टी को और सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे पूरे चुनाव का, उनको नेतृत्व को चुनौती देना वो साधारण नहीं था। सरकारी पूरा तंत्र, सरकारी पूरा सहयोग, सरकारी महकमा पूरा इस चुनाव में खुद को झोंका था। तो ये चुनाव कैंडिडेट टू कैंडिडेट नहीं था, ये चुनाव एक बड़ा स्वरूप में था। और ये चुनाव में जनता की जीत हुई, जनता ने एक बड़ा जनादेश पार्टी के पक्ष में दिया। तो सरकार के खिलाफ जो है ये आंकड़ा निकाल लीजिए। मैंने अपने अभियान का शुरुआत किया था उन्हीं के पंचायत से, और वो हमारा कार्यक्षेत्र रहा है, और कार्यक्षेत्र पर हमारे जनता पर भरोसा था, और वहाँ का आंकड़ा आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये सरकार के खिलाफ जो है युवाओं का गुस्सा जो था नियोजन नीति रोजगार को लेकर, लग रहा है कि उसका फायदा मिला आप लोगों को? देखो, हर चीज़ों, देखो झूठ की बुनियाद पे खड़ा ये गवर्नमेंट था। मैंने शुरू ही कहा था इसकी बुनियाद झूठ से बना हुआ है, और वो दिख रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा इसके कलर छूटते जाएंगे। और आज देखो, जब भी मूल विषय पर, जिसे नियोजन जैसा विषय, स्थानीय जैसा विषय पर आज गवर्नमेंट को वापस आना पड़ रहा है, और देखेंगे इसके निर्णय आएंगे, तो कहीं ना कहीं जिसकी बुनियाद झूठ का होगा वो मंजिल बहुत ऊंचा नहीं जा सकता है। राज्य चलाना, राज्य की भावनाओं का कदर करना इस सरकार के और सरकार के जो लीडर्स है इसके माध्यम से संभव नहीं दिखता। पहले भी कहा था और आज भी, भविष्य में भी नहीं। सरकार को जनमानस पूरे राज्य की जनता के भावनाओं का सम्मान नहीं किया है। अराजकता की स्थिति देख लो, रोज अपराध की स्थिति देख लो, महिला अपराध की स्थिति देख लो, हर पैमाने पर जहां राज्य को बहुमत के आधार पर आगे बढ़ना था, हम उसी बहुमत में लीडरशिप के अभाव पे ये राज्य पीछे चलता चला गया। अच्छा, आपने चूल्हा प्रमुख को टारगेट किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से भी, लग रहा है कि वो जो कॉन्सेप्ट है चूल्हा प्रमुख का वो काम आया है? मेरे पार्टी का एक निचले लेवल में, हम लोग ये पहला पार्टी है जो कमिटमेंट के साथ राजनीति करती है। हम लोग ने एक नया लाया था, और हम लोग ने नया, हमारे पार्टी में ये कॉमन कोर्स ये चल रहा है अभी, हम सभी लोगों ने तय किया है, और हम लोग उसी आधारित काम करते हैं। विकास आधारित जिन विषयों के साथ जनता से अपील करते हैं, उन विषयों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व हम लोग लगा देते हैं। यही तैयारी रहती है, तब जाके खड़ा होकर डेवलपमेंट इशू पर बात करते हैं। पूरे चुनाव को भावनात्मक रूप से लड़ने की कोशिश उनकी रही है, लेकिन हमने अपने एजेंडा से हम लोग खड़े रहे, और हम लोग कहा कि रामगढ़ हम लोग लड़ेंगे, और रामगढ़ हमारे पूरा डेवलपमेंट, रामगढ़ के विकास, 15 साल का जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ, नेतृत्व प्राप्त हुआ,
15 साल में हम किए हुए कार्य के आधार बनाकर हम आगे गए। हम कभी भी राजनीति में ओछी राजनीति, हल्की राजनीति हम लोगों ने नहीं की। सीधे सीधे पब्लिक को उसी इशू पर हम लोग ने रखा और पब्लिक ने इसको स्वीकार किया है, विकास की राजनीति को स्वीकार किया। कुछ बोलना चाह रहे थे तुम? ये चार जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव जो भावनात्मक दृष्टिकोण से लड़ा गया, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें उसको मुद्दा लाया गया था लेकिन सफल नहीं हुआ। इस पर क्या कहना चाहिए? पिछले 4 चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी रहे थे, लेकिन ये चुनाव अभी माहौल चीज़ें बदली हैं और हम लोगों ने चीज़ों को रखा है, प्रस्तुति उसी रूप से रही है और संयुक्त हम लोग अभियान में रहे, अच्छा जीत हुआ। 24 को किस तरह से देखते हैं आप? मैंने कहा इशारा होगा, ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जीत, छोटा मोटा जीत होता तो आप बोलते हैं कि ये गणित, इसमें गणित कुछ नहीं है। उनका जितना वोट आसपास होगा, अंततः रिजल्ट आप देखिएगा, जितना वोट उनको प्राप्त होगा लगभग जीत का आंकड़ा उसी के थोड़ा आसपास रहेगा। हम लोग ने अपना टारगेट खुद तय किया था, पार्टी ने तय किया था कि अब की बार 1.5 लाख पार। हम लोग ने अपना, हमारे जिला प्रमुख के साथ हम लोग सामूहिक शपथ लिए थे कि इस बार का पार्टी का टारगेट होगा कि हम लोग 1.5 लाख आंकड़ा को छुएंगे और लगभग आप अभी देखेंगे जब आएगा परिणाम पूर्ण तो हम उसी आसपास में रहेंगे। अच्छा, हम आप इसको अलग अलग करके ना देखिए। हम जब 7 लड़े हैं, 7 आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सहयोगी, मैंने एक कार्यकर्ता का भी आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, 5 में ये एक ही उपचुनाव आप लोग जीते, वो आज से जीती, तो 24 में आपकी दावेदारी लग रहा है कि मजबूत होगी। देखो, इसमें कहानी किस्सा बनाना उचित नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान रामगढ़ की जनता को सलाम। और रामगढ़ ने इतिहास रचा है और राज्य के भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया है।